अगर वो परिवार से सौरभ को लेकर गई थी तो उनको तुरंत उसी उल्टे पैर उनको भेजना चाहिए था। जाओ तुम अपने घर अपनी गृहस्थी देखो और अपने हिसाब से रहो जैसे तुम्हारी फैमिली चाहती है। कितने वो बॉयफ्रेंड बनाए और लगातार वो बनाती जाएंगी। वो जो अपने हस्बैंड से नहीं संतुष्ट हुई वो किसी भी इस संसार में किसी भी पुरुष से नहीं संतुष्ट हो सकती। को ऐसी सजा होना चाहिए वो पल पल मरे, पर पल। उन्होंने अपने हस्बैंड को एक बार मारा है 12 टुकड़े, लेकिन वो कई 12,000 मौत मरे। मैं ये चाहती हूँ। प्यार नहीं है, प्यार सिर्फ एक इंसान से होता है, बाकी 2, 3, 4 ये सब हवस है। मेरठ में जिस तरह से मुस्कान ने अपने पति सौरभ के साथ में किया, साहिल के साथ में मिलकर, वो मामला जो है लोगों को इसमें झकझोर के रख दिया है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि महिलाएं आशिक के प्यार में पड़कर जिस तरह से इस तरह कांड कर दे रही हैं। जो पति अपने पत्नी के लिए तमाम तरह के काम करता है, विदेश में जाता है और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बाहर रहता है, और वही पत्नियां उनके आड़ में अलग तरह के गुल खिलाती हैं। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में है अनामिका साहू जी। अनामिका जी, ये मुझे बताइए कि इस तरह की औरतें जो लगातार बॉयफ्रेंड पे बॉयफ्रेंड बदलती रहती हैं और अपने ही परिवार को जो है धोखा देती रहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? ऐसी औरतों के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसी औरतों के बारे में भैया हमारी यही राय है कि क्या भरोसा है उनका कि जो अपने सास ससुर को छोड़ दिए, अपने हस्बैंड को लेकर चली गई, अपने हस्बैंड के 12 टुकड़े करके वो ड्रम में भर के जिंदा वो कर दी। फिर साहिल को बॉयफ्रेंड बनाई। जब साहिल को वो बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड, फिर साहिल, क्या भरोसा है कि वो और साहिल, दूसरे भी साहिल पैदा हो सकते हैं और भी सौरभ आ सकते हैं। मतलब इस ऐसा कोई भरोसा नहीं है उनका। कितने वो बॉयफ्रेंड बनाए और लगातार वो बनाती जाएंगी। वो औरत जो अपने हस्बैंड से नहीं संतुष्ट हुई वो किसी भी इस संसार में किसी भी पुरुष से नहीं संतुष्ट हो सकती। ये मेरा वादा है। जो महिला अपने पुरुष से संतुष्ट नहीं है वो किसी से भी संतुष्ट नहीं हो सकती हैं। मुस्कान जैसी औरत के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? जो मुस्कान जैसी औरत हैं उनके लिए क्या कहना चाहती है? किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? भैया उनको हम क्या बताएं कैसी सज़ा? उनको ऐसी सज़ा होना चाहिए वो पल पल मरे, पर पल, हर पल वो मरे, ऐसी सज़ा उनको हो। फांसी क्या है? फांसी तो एक पल में गई। औरतों को फांसी वैसे भी दी नहीं जाती। हाँ, दी नहीं जाती। उनको ऐसी सज़ा दिया जाए कि वो हर पल मरे और हर पल अपने किए गए कर्तव्य को सोचें कि मैंने बहुत गलत किया। उन्हें पछतावा हो, अपने काम पर उन्हें पछतावा हो, और उन्हें बाद में पछतावा होने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें वो पल पल मरे। मेरा कहने का मतलब वो हर कदम हर मिनट मरे। मेरा कहने का मतलब उन्होंने अपने हस्बैंड को एक बार मारा है 12 टुकड़े, लेकिन वो कई 12,000 मौत मरे। मैं ये चाहती हूँ। जेल में जाने के बाद भी वो साहिल से मिलना चाहती थी, कहती थी कि मुझे बैरक में ही उसके साथ में रखिए। प्यार में लोग इतने अंधे हो जाते हैं। नहीं भैया, ये प्यार नहीं है। प्यार सिर्फ एक इंसान से होता है, बाकी 2, 3, 4 ये सब हवस है। ये वो हवस की भूखी हैं, वो कभी रुकेंगी नहीं। वो साहिल हैं तो माहिल जो भी आ जाएंगे, आते रहेंगे। और ऐसी औरतें सिर्फ हवस की भूखी होती हैं। प्यार वार नहीं है। प्यार सिर्फ एक इंसान से होता है। जिस तरह से मुस्कान ने किया, क्या सही था? बिल्कुल नहीं भैया। जो हम यही जानते हैं कि जो अपने हस्बैंड का नहीं हुआ, शादी के बाद, शादी के पहले एक पिता होता है, पिता के रूप में ही जब शादी के बाद हस्बैंड मिलता है, तो जो अपने हस्बैंड का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। चाहे वो अपना खास ही क्यों ना हो, चाहे वो उसका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। उसका बॉयफ्रेंड कहाँ भूला है कि अगर वो अपने हस्बैंड को 7 फेरे लेने वाला हस्बैंड, एक अर्ध अंग उसका जो उसे मरवा सकती है, किसी और के मिलने पास वो उसको भी मरवा सकती है। आखिर मुस्कान ने ऐसा क्यों किया? उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो उसने सौरभ के साथ में इतना बड़ा जो है अंजाम दे दिया? भैया अब क्या चल रहा था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बस इतना ही जानते हैं उन्होंने जो भी किया बहुत ही गलत किया। और क्या माँ बाप या एक अनजान व्यक्ति किसी को भी वो उसी नज़रिए से अब वो देखेगी, क्योंकि किसी पे भी अब उसको तरस नहीं आने वाला है। तमाम लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जो मुस्कान की माँ थी और जो सौरभ थे, उनका काफ़ी झगड़ा भी चल रहा था जब वो इंडिया में थे, और तलाक तक ये नौबत आ गई थी कि उनकी तलाक हो जाएगी। क्योंकि सौरभ थे, उनको पता चल गया था, पहले ही से पता चल गया था कि साहिल और मुस्कान का अफेयर है, ये दोनों जो है रिलेशन में रहते हैं। इसको लेके काफ़ी झगड़ा हुआ। और उनकी जो माँ थी,
उनको भी इस चीज़ को पता था और फिर जबरन जो है इस रिश्ते को बनाया गया और शायद ये जो है मुस्कान नहीं चाहती थी और उसके बावजूद भी ये जबरन किया गया। क्या कहना चाहती हैं आप? हम यही राय देंगे भैया, जितने भी लोग शादी वादी करें अपने बच्चों से पूछ के करें, अपने बेटियों से, अपने बेटे से, कोई भी पूछ के करें कि भैया ऐसा है या नहीं है, ऐसा करना है आपको, तुम खुश हो या नहीं खुश हो। शादी वहीं करना चाहिए जहां हमारे बच्चे खुश रहें। अब यही अंजाम देख लीजिए। नहीं, मुस्कान ने जो शादी किया था ये प्यार सौरभ से ही किया और उसके बाद उन्होंने शादी किया, लेकिन जब सौरभ यहाँ से बाहर गए थे उस बीच में उनके कॉलेज का ये फ्रेंड था जो इनकी ज़िंदगी में आ जाता है। अब इनसे इनकी इतनी मोहब्बत बढ़ जाती है कि ये उनके बगैर रहना नहीं चाहती हैं, तलाक लेने तक की नौबत आ गई। उनकी माँ ने जो है तलाक लेने नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है कि उस समय तलाक ले लिया गया होता तो आज सौरभ भी जिंदा होते और वो दोनों की ज़िंदगी भी जो है बर्बाद नहीं होती? तो क्या आपको लगता है माँ उसमें जो है आपको दोषी लग रही हैं? भैया हम यही कहेंगे, अपनी बेटियों को इतना छूट, इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड तक को मार डालें। इतना बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और माँ को जहाँ अगर 90% या 1% अगर उनको भनक थी तो उनको अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, और नहीं समझती तो उनको सौरभ की ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए था। अब यही अंजाम आपके सामने है, देख लीजिए। हम यही जानते हैं कि बच्चों को परवरिश में, एक बेटी की परवरिश में एक माँ का हाथ है, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, एक बेटे की माँ हूँ, मुझे भी एक बेटा है। तो लोग कहते हैं कि परवरिश में माँ का हाथ होता है, तो हम यही कहेंगे, हम जो चाहेंगे हमारा बच्चा वही करेगा। मान लीजिए अब वो दूर थी तो आप ऐसा कर गई, तो माँ है, थोड़ा तो समझना ही चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था। ठीक है, माँ दोषी है, ये समझिए कि 1% तो है ही। आज के ज़माने में जिस तरह से माहौल चल रहा है शहरों में, खास करके अपने पतियों से तलाक आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा तलाक हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मुस्कान चाह रही थी और उनकी माँ ज़बरदस्ती इस रिलेशन को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनकी माँ को? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ज़बरदस्ती रिश्ता रखने से उन्होंने 3 लाइफ बर्बाद कर दी। ये दोनों लव मैरिज शादी करते हैं, सौरभ और मुस्कान, और जब ससुराल जाते हैं उनके ससुराल में उनका बिहेव अच्छा नहीं था। अब उनके परिवार वालों का यही कहना था कि उनकी जो ननंद थी, उनकी सास थी, कहती थी कि ये काम नहीं करती थी, घर का बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी, और उसको लेकर झगड़ा होता था और उस झगड़े की वजह से वो अपने सौरभ को लेकर चली जाती हैं और अपनी माँ के पास जाती हैं। उनकी माँ जो है उनको अलग एक रूम दिला देती हैं अपने घर से थोड़ा सा आगे। आपको क्या लगता है कि वहाँ माँ अच्छा रोल अदा किया है? बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बेटी काम नहीं करना चाहती है, काम की वजह से घर में विवाद हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, अपनी बेटी को समझाना चाहिए। काम करना कर्तव्य है, अपना काम करना चाहिए। और आज देख रहे हैं जो भी यही माएँ हैं, अब भैया हम सबसे यही कहेंगे कि अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा काम, हर गुण सर्वगुण संपन्न बनाएं, क्योंकि यही आज गुण ही है जो अलग कर दिया और अलग होने का ये नतीजा मिला। मुस्कान की मम्मी ने क्या क्या गलती किया, आपको क्या लग रहा है? बहुत बड़ी गलती की है जो उन्होंने परिवार से दूर रखा। अगर वो परिवार से सौरभ को लेकर गई थी तो उनको तुरंत उसी उल्टे पैर उनको भेजना चाहिए था। जाओ तुम अपने घर, अपनी गृहस्थी देखो और अपने हिसाब से रहो, जैसे तुम्हारी फैमिली चाहती है उस हिसाब से आपको रहना है। इस तरीके से करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक बढ़ावा दिया कि खुद रूम लेकर अलग करवाई। पहला बढ़ावा तो ये दिया उन्होंने, और दूसरा बढ़ावा ये दिया कि जब वो जानती थी कि वो उन दूसरे किसी और से वो उनका बॉयफ्रेंड कोई बन गया है, तो उनको दाब लगाना चाहिए था अपनी बच्ची के ऊपर कि अब तुम एक तो लव मैरिज कर चुकी हो, दूसरा फिर लव कहाँ से हो गया। हम तो यही नहीं, हम अपना ही नहीं, हम सबको यही कह रहे हैं, कैसे लोगों को दोबारा प्यार हो जाता है, अपने हस्बैंड के होने के बाद दोबारा प्यार कैसे हो जाता है किसी को। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सौरभ भी इस मामले में दोषी थे? जब इतना सारा मामला उनके पत्नी के साथ था, 4 साल वो विदेश में थे और इस बीच में उनको पहले से भी पता था कि साहिल उसकी ज़िंदगी में है, तो क्या भरोसा उनके लिए एक खतरा का घंटी बना? जी बिल्कुल, भरोसा ही उनकी लाइफ का कारण बना, उनकी मौत का कारण भरोसा ही बना। क्या गलती आपको लगता है सौरभ ने अपनी लाइफ में किया जिसकी वजह से आज इस दुनिया में नहीं है? बस भैया उनका मतलब हद से ज़्यादा सीधापन और हद से ज़्यादा विश्वास, यही उनका कारण बना। और प्यार करना इनसे कारण बना, ये समझिए मौत का कारण बन गया इनका प्यार। हद से ज़्यादा प्यार करना, हद से ज़्यादा भरोसा करना, और यही कारण बन गया। कुछ लोग सौरभ को भी दोषी मान रहे हैं कि
जब कोई पत्नी हो वो चाहती है कि उसका पति उसके पास में हो, उसके आसपास रहे। 4-4 साल दूर रहना, उन तमाम चीज़ें जो होती है एक औरत को चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिल पा रहा था। फिजिकल रिलेशन होता है, वो तमाम चीज़ें औरतों को चाहिए, लेकिन वो चीज़ें उन्होंने उनको छोड़ दिया। 4 साल एक मामूली दिन नहीं होता है। वो लोग, बहुत सारे लोग ये भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि सौरभ ने बहुत बड़ी गलती किया जो 4 साल अपनी पत्नी से दूर रहे। जी भैया, लेकिन हम तो उनकी निजी लाइफ के बारे में नहीं जानते। हो सकता है ऐसी मजबूरियां रही हो, कुछ परिस्थितियां रही हो। अभी औरतों को केवल प्यार से पेट नहीं भरता भैया। मान लीजिए अभी उनके पास पैसा ना रहा हो, इसके बारे में भी विवाद होता रहा हो, झगड़ा वगैरह होता रहा हो, इसलिए सौरभ बाहर गए हो कि आप खुश रह सको। बात ये भी तो हो सकती है। जो लोग ये सोच रहे हैं वो उन लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि किस कारण से कोई अपनी फैमिली दूर रख सकता है खुशी खुशी। ऐसा तो हम नहीं जानते। हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के बीच, अपने फैमिली के बीच रहे। आखिर सौरभ को जब ये पता है कि साहिल उसकी ज़िंदगी में है, क्यों छोड़ के चले जाते हैं विदेश? आपको नहीं लगता वहाँ एक गलती हो गई सौरभ से? हाँ, हो तो गई भैया, लेकिन हो सकता है कि परिस्थितियाँ मेन कारण है। उनकी परिस्थितियाँ, हो सकता है उनकी परिस्थितियाँ उस लायक नहीं हो कि आप उतने में खुश रहो, इसलिए सोचते हो कि पहले पैसा कमा ले फिर आपको आए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो औरत अपने सास ससुर की नहीं हो सकी, क्योंकि वही सास ससुर अपने बच्चों के लिए मरते हैं। अपना बेटा जब भी हो वो चाहते हैं कि अपना बेटा काम करे तो नाम हो, और वो भी ये भी चाहते हैं कि बुढ़ापे का मेरा सहारा हो, लाठी बने। तमाम चीज़ें उनकी ख्वाहिश होती है। उनकी बहू जब उनसे लेके चली जाती है, आपको क्या लगता है कि बाप के दिल पर और माँ के दिल पर क्या गुजरा होगा उस समय? बहुत बड़ा पहाड़ टूटा होगा भैया। वो लोग यही सोच रहे होंगे हमने क्या गलती कर दी इनसे शादी करा के। और ऐसा किसी भी बहू या बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अपनी औलाद आप कहीं मत सोचिए, अपनी औलाद खुद सोच लीजिए। अपनी औलाद अगर अपने से स्कूल 3 घंटे 4 घंटे के लिए अगर 2 घंटे बेटा कोचिंग जाता है तो माँ तड़फड़ाती रहती है, बेटा मेरा 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा हो गया है, मेरा बच्चा आया काहे नहीं। तो ऐसे ही उनके भी तो माँ बाप हैं, इसी तरीके से सोचना चाहिए। बाकी नहीं सोच रहे हैं तो भैया ये समझिए समाज कलयुग क्या क्या करवा रहा है। हर समझिए हर हफ्ते एक न एक खबर, ऐसे खतरनाक खबर आ रहे हैं। हमारा तो सोच सोच के दिमाग खराब है। चलिए अनामिका जी, आप भी सोशल मीडिया में काम करती हैं, क्या फील्ड में है और क्या चैनल है आपके? मेरा सिंगिंग लाइन है, अनामिका साहू ऑफिशियल में है मेरा चैनल। आप सब जाइएगा, सुनिएगा। इंस्टाग्राम पे भी अनामिका साहू ऑफिशियल, और फेसबुक पेज है अनामिका साहू ऑफिशियल। फेसबुक है मेरा आईडी अनामिका साहू। तो आप सब जाइएगा, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा हमारे चैनल को, अनामिका साहू ऑफिशियल। आप यूट्यूब पर अनामिका साहू डालेंगे तो मेरा गाना आ जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम आपको दूसरे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।